नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। आज से एपीएन ने खास मुहिम शुरू की है जो बिल्डर और भ्रष्ट अधिकारियों के आपराधिक गठजोड़ का खुलासा करेगा। इस मुहिम के तहत हम यूपी के हर जिले से खोजी रिपोर्ट लाएंगे और निर्माण के गड़बड़ जाले को बेपर्दा करेंगे। यूपी की राजधानी लखनऊ के हजरतगंज स्थित लेवाना सूट्स होटल में हुए अग्निकांड के बाद कार्रवाई की सरगर्मी बढ़ गई है। जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। लेवाना सूट्स होटल के जोन में तैनात रहे 22 इंजीनियर्स के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। साथ में अन्य विभागों के दोषी अफसर और कर्मचारियों की भूमिका पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है। लेवाना स्वीट्स होटल में लगी आग में 4 लोगों की मौत हो गई। शुरुआती जांच में यह बात सामने आई थी कि होटल में आग लगने को लेकर सुरक्षा इंतजाम नाकाफी थे। इसके अलावा गलत तरीके से होटल का संचालन किया जा रहा था, यानी लखनऊ विकास प्राधिकरण पर उंगलियां उठी हैं। उधर अब योगी सरकार ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। प्रदेश के हर जिले में अवैध निर्माण और इमारतों के सुरक्षा इंतजामात की जांच चल रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। पूरे प्रकरण में प्राधिकरण अधिकारी और बिल्डरों की साठगांठ का खुलासा हुआ। ये पहली बार नहीं है कि ऐसे गोरख धंधे हुए हैं। साल दर साल ऐसे निर्माण घोटाले होते रहे, चाहे वो सपा सरकार हो या योगी सरकार हो या बीएसपी की सरकार हो। काले धंधे का खेल चलता रहा। ऐसे में सवाल है कि क्यों नहीं अवैध निर्माण पर लगाम अब तक लग पाई है। ये सवाल खड़े होते हैं। क्यों नहीं इमारतों से जुड़े सुरक्षा इंतजाम दुरुस्त किए गए? क्यों नहीं भ्रष्ट अधिकारी, बिल्डर और राजनेता के आपराधिक गठजोड़ को तोड़ा गया या तोड़ने की कोशिश की गई? जनता की जान के साथ खिलवाड़ कौन कर रहा है? आज एपीएन की खास मुहिम जान से खिलवाड़ में हम गहराई से चर्चा करेंगे इस विषय पर। लखनऊ के लेवाना होटल अग्निकांड के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर पूरे जिले में होटल, अस्पताल, मॉल्स और रिहायशी भवनों की जांच पड़ताल की जा रही है। इमरजेंसी एग्जिट और फायर एनओसी के साथ ये भी देखा जा रहा है कि क्या भवन के निर्माण में सभी नियमों का पूरी तरह पालन हुआ है या फिर नहीं। इसी कड़ी में लखनऊ मंडल कमिश्नर डॉक्टर रोशन जैकब ने एलडीए के ड्रीम प्रोजेक्ट पारिजात अपार्टमेंट में निरीक्षण किया। लखनऊ विकास प्राधिकरण वैसे तो अपनी कमियों के लिए जाना जाता है। लखनऊ विकास प्राधिकरण की अगर बात करें तो लखनऊ विकास प्राधिकरण में इतनी कमियां हैं कि हाथों पर आप गिन नहीं सकते। यहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं इस अपार्टमेंट की कमियों के बारे में। ये प्रोजेक्ट 2011 में इसका ऐड आया था। 12 में सितंबर में हम लोग को आवंटन मिला। 2 साल में इन्होंने इसको देने के लिए प्रॉमिस किया था और जो हम लोग को 14 में मिल जाना चाहिए, लेकिन ये 10 साल में करीब ये हम लोगों को 19 से इन्होंने देना स्टार्ट किया। ये 130 से 150 लोग रह रहे हैं क्योंकि इतनी कमियां हैं कि लोग रजिस्ट्री करीब 300 के ऊपर भी कराने के बाद भी इसमें नहीं रहने आ रहे हैं। हमें ये कहा गया कि यह पारिजात अपार्टमेंट एलडीए का ड्रीम प्रोजेक्ट है और 20 मंजिला इमारत पहली है। ये लखनऊ में सबसे ऊंची इमारत एलडीए द्वारा बनाई हुई ये है और इसकी घनघोर व्यवस्थाएं, अभी तो काम होना शुरू हो गया है 10 साल बाद, लेकिन अभी तक जो हालत है वो बड़ी दयनीय है। हमारे पास कोई चारा नहीं है। हम सबसे कहते रहते हैं कि हादसों का इंतजार कर रहे हैं और अब हादसा हुआ है तो अब हमारी सुनी जाएगी। तो क्या हम हादसों का इंतजार करते रहते हैं इन चीजों को सुधारने के लिए? लखनऊ अयोध्या रोड पर लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अवध बस स्टेशन के बगल पारिजात अपार्टमेंट का निर्माण किया है। जांच के दौरान पाया गया कि आवंटियों से बुकलेट में किए गए वादों को पूरा नहीं किया गया है। इसके साथ ही निर्माण में भी काफी खामियां हैं। 2011 में ये इसकी वो निकला था एडवर्टीजमेंट। 18 अगस्त 2012 को इसकी लॉटरी हुई, आवंटन हुआ। उस समय ये 15 मंजिली बिल्डिंग थी और सिर्फ 310 फ्लैट थे। फिर 15 और 16 के बीच में किसी हम लोगों आवंटी को पता नहीं कब इसको 15 से 20 मंजिल कर दिया गया और 96 फ्लैट बढ़ा दिए गए। हमारे जमीन का एरिया उतना ही है, वो 1 इंच नहीं बढ़ा हुआ है। इसमें लगातार टेंडर 2019 से लेके अभी तक जो है नए टेंडर आमंत्रित किए जा रहे हैं और पुरानी कंपनी पैसा पूरा लेके भाग चुकी है। जो नई कंपनी काम कर रही है उनकी 19 नवंबर में 2019 में टेंडर हुए, 21 में हुए, अभी एक और लगभग 2 करोड़ की निविदा प्रचलित है।
लखनऊ मंडलायुक्त के निरीक्षण के दौरान अपार्टमेंट के निर्माण की गुणवत्ता में कमी पाई गई। कई जगह पर प्लास्टर उखड़ा दिखाई दिया। इस पर नाराजगी जताते हुए कमिश्नर ने निर्माण कराने वाली एजेंसियों को ब्लैक लिस्ट करने और उनसे रिकवरी करने और एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। जो एक शुरू से लेकर अंत तक हम उसमें लिखते आ रहे हैं कमी सीलन की, जो उसमें पानी आ रहा है वो डक्ट्स, कभी कहते हैं डक्ट से आ रहा है, कभी कहते हैं कोई पाइप लीक कर रहा है, और कई बार उसको वो जब ठीक करने को चेक कराने आते हैं तो पता चलता है कि ऊपर से पानी ही बंद कर दिया टंकी का, तो जब पानी ऊपर से आता ही नहीं है तो वो दीवार की सीलन तो सूखनी शुरू हो जाती है, तो कहते हैं अब सूख गई। तो ये आज तक वो सीलन नहीं हुई, जिसकी वजह से हम ना इसको अपने रजिस्ट्री कराए हुआ 2 साल हो गए, लेकिन हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। सब मद में पैसा जमा कराया जा चुका, ऑलरेडी सबका जमा पेड है, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई कुछ बात नहीं। अगर एनडीए में हम लोग 10,000 रुपया नहीं जमा करते थे तो तुरंत ब्याज लग जाता था। हम लोग उसी उम्मीद में है कि वीसी साहब, कमिश्नर महोदया के आने के बाद शायद कुछ इधर की तरफ रुख होगा। और ये लिफ्ट बंद है, जनरेटर चल नहीं रहा, अटेंडेंट है नहीं कोई, किसी लिफ्ट में कोई अटेंडेंट नहीं है। लखनऊ में हुए लेवाना होटल अग्निकांड ने प्रशासनिक भ्रष्टाचार की परतें खोलकर रख दी हैं। इस घटना ने एक बार फिर बता दिया कि किस तरह नियमों को ताक पर रखकर, कानून को ठेंगा दिखाकर प्रशासनिक हलकों में पहुंच रखने वाले लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं। 3 साल इसकी एक लाइफ होती है और इसके लिए जो एक्सपर्ट आते हैं वो चेक करते हैं। चेक करने के बाद से इसके पाउडर की फिलिंग होती है। बहुत पहले लगाया और आज तक इसकी कोई चेकिंग नहीं हुई। और मैंने लिखा कि क्या यू आर वेटिंग फॉर इंसिडेंट, कि जब आप इंसिडेंट हो जाएगा तब इसको करोगे, लेकिन उसके बावजूद भी जो है इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। ऐसे में जरूरी ये है कि सिर्फ जांच के नाम पर खाना पूर्ति ना हो, बल्कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए जो चंद पैसे कमाने के लालच में लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। तो दोषी कर्मचारी अभी तक क्यों इनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी? कई इस तरह के मामले एनडीए के खिलाफ सामने आ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद किसी तरह की कोई कार्रवाई अगर ना हो तो निश्चित तौर पर सवाल खड़ा होना लाजमी है। और एक के बाद एक जो मामले कोर्ट में पड़े हुए हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। कम से कम मामलों पर जांच बैठ पाई है। आखिर कौन है जो इस जांच में बाधा डालता? कौन है जो सबूतों को मिटाने की कोशिश करता? क्यों वो अधिकारी नहीं फंसते हैं जिन पर कार्रवाई होनी चाहिए? और अगर कार्रवाई हुई तो किस तरह की कार्रवाई की गई? एलडीए की हीला हवाली से जनता की जान के साथ खिलवाड़ हो जाता है। इस तरह की चीज़ों के लिए आखिर एनओसी कौन देता है? अगर कोई इमारत बन रही है और वहाँ पर अगर उपकरण मुहैया कराए जाने चाहिए और एलडीए उन उपकरणों को मुहैया नहीं कराता है या उसकी जांच नहीं करता है, जिस तरह की चीज़ें वहाँ पर पहुँचती, ये अपने आप में एक सवाल खड़ा होता है कि अब इस तरह की चीज़ों को पटल पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को यहाँ पर बेपर्दा करने की कोशिश कर रहे हैं जो लोग इस तरह के मामलों में दोषी पाए जाते हैं। परत दर परत उधेड़ने की कोशिश उन उलझे हुए सवालों को जो अक्सर सवाल ही बने रह जाते हैं। तो खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल है, उनसे आपको रूबरू कराते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। वैभव अग्रवाल, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, कपीश श्रीवास्तव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, वर्षा शाही जिन्होंने पूरी रिपोर्ट का खुलासा किया है और हर जगह जाकर, मौके पर जाकर सारी चीज़ों को समझने की कोशिश की, अनिल अग्रवाल अधिवक्ता हैं हाई कोर्ट के। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। वर्षा, सबसे पहले शुरुआत करना चाहेंगे आपसे। थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि जो हमारे वक्ता अभी जुड़े हैं उनको किसी तरह की कोई कमी ना हो जाए, ताकि आप बता दें उन्हें कि हम किस चीज़ को शुरू करने वाले हैं और हम चर्चा को आगे बढ़ाएं। देखिए रविंद्र, जब लखनऊ विकास प्राधिकरण की बात की जाती है तो हमेशा एक चीज बहुत ज्यादा दिखती है कि इनके अंदर भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है। और भ्रष्टाचार तब इनके खुल के आते हैं जब कोई दुर्घटना हो जाती है। लखनऊ विकास प्राधिकरण का भी वही नियम है कि इनके साथ जब दुर्घटना हो जाती है तब ये जांच पड़ताल करते हैं, तहलका मचाते हैं। ये तहलका इसलिए मचाया जाता है कि जो कांड हुआ है उसको किस तरह ढका जा सके। और यही मुद्दा रहा जब हम फील्ड पर उतरे और हमने देखा कि लेवाना कांड के बाद एक और अपार्टमेंट था, पारिजात अपार्टमेंट, वहां पर लोगों ने जांच पड़ताल की और फिर जब देखा गया उसकी स्थिति, तो ये बताया जा रहा था कि इस पारिजात अपार्टमेंट में
इसकी स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी थी। और इस अपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो लखनऊ विकास प्राधिकरण का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था और इसके तर्ज पर ही लखनऊ में ऐसी बहुत सारी बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं। और अगर ड्रीम प्रोजेक्ट इतना बर्बाद हो चुका है तो जाहिर सी बात है लखनऊ में और जो बिल्डिंगों का हाल होगा वो काफी दयनीय होगा। ठीक है, बिल्कुल हम समझने की कोशिश करते हैं। वैभव अग्रवाल जी, सरकार चाहे कोई भी हो, बड़ी मछलियां नहीं पकड़ी जाती, इसलिए इस तरह के भ्रष्टाचार के मामले सामने आते रहते हैं। कोर्ट में भी इस तरह के मामले बढ़ते जाते हैं, जांच का प्रोसेस स्लो रहता है। तो फिर सरकारें जब आती हैं तो इस तरह की बातें क्यों करती कि हम पारदर्शिता अपनाएंगे? कोई भी सरकार हो, मामले थमने का नाम ही नहीं लेते। रवीन सिंह जी नमस्कार। और मैं वर्षा जी को कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूँगा कि उनकी मुहिम हुई और उन्होंने दर बदर जाके ठोकरे खा के एंट्री लेना और सारा ये एक्सपोज करना अपने आप में एक बड़ा मिसाल कायम करने वाली बात है। जर्नलिज्म में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म आसान नहीं होता है जी। तो मैं आपको बताऊं कि आपने जो बोला वो बिल्कुल ठीक बोला, लेकिन वो सरकारें हैं जो भाजपा उसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। कि आप देखें भाजपा ने 2014 में जब पहली बार सरकार आई केंद्र, तो केंद्र की सत्ता लेने के बाद हर जगह डिजिटाइजेशन का काम किया, यानी ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज करने का काम किया। आप साइट पे जाइए, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे पड़ी है, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड है, आप अपना अकाउंट बनाएं और चाहे 10 रुपए सर्विस चार्ज दें अगर सरकार पे डिपार्टमेंट चार्ज करता है, नहीं तो आपके अगर आप डॉक्यूमेंट है तो वहीं से ले लें। वहां से लेकर जहां जहां भाजपा सरकार है वहां के कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कॉन्करेंट लिस्ट में होते हैं और वो स्टेट और सेंटर मिल के काम करते हैं या फिर केवल स्टेट लिस्ट में होते हैं। तो हमारी जो प्रदेश सरकारें हैं वो भी उसके यहाँ तो बात एलडीए की हो रही है ना वैभव जी, और एलडीए की जब बात आ रही तो ऐसा नहीं कि एलडीए पर दाग अभी से लगे हों, काफी पहले से एलडीए पर दाग लग रहे हैं, लेकिन वो सवाल जस के तस बने हुए हैं जनता के लिए भी। तो क्या जब आपकी सरकार आई उत्तर प्रदेश में तो पहले नहीं सोचा गया? उसके बाद जब कोई कांड होता है उस वक्त ये कार्रवाई शुरू होती है? नहीं, उस वक्त की कार्रवाई की हाईलाइट हो जाती है। कार्रवाई तो पहले से ही चल रही थी। मैं आपको बताऊं कि ये दूसरी बार आया है, दूसरी बार भाजपा की सरकार आई है और जनता ने भेजा है, क्योंकि भाजपा ने अपनी पहली टर्म कई ऐसे मुद्दों को सम्मिलित किया अपने पूरे कार्यकाल में जो मुद्दे बहुत सालों से कई दशकों से पेंडिंग पड़े थे, जिसके अंदर सरकार सड़कें हो गई, बिजली हो गया, रहना खाना हो गया, सिक्योरिटी बहुत बड़ी बात है, गुंडों का नेस्तनाबूद करना हो गया। तो उत्तर प्रदेश में एक अपनी कहानी है। तो आप देखें जहाँ पे एलडीए की बात आती है, लखनऊ डेवलपमेंट नहीं, तो पहले कार्यकाल में इस तरह की चीजों पर अमल नहीं किया गया। अमल किया गया, लेकिन उसकी एक कार्य प्रणाली बनाई गई। कार्य प्रणाली बनाने पर उसको एग्जीक्यूट किया गया। कोई आसान नहीं होता है, दिमागी खेल है। दिमाग को बदलना आसान नहीं होता है, ग्राउंड पे कार्य करना आसान नहीं होता है। और आप ये डेमोक्रेसी में डंडे के जोर से कोई काम नहीं किया जा सकता। तो योगी सरकार ने प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार के साथ के जहां जहां डिजिटाइजेशन नहीं, तो आजकल तो बुलडोजर का बड़ा खौफ है, अगर आप कह रहे डंडे की जोर पर काम नहीं किया जाता। बिल्कुल है, नहीं, बुलडोजर डंडे का जोर नहीं है, बुलडोजर पेनल्टी है। देखिए आप, डंडे का जोर बहुत फर्क होता है। डंडे का मतलब जिन लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए उन लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी, जिन लोगों पे और जिन लोगों के आवाज गिर रहे हैं वो उन अधिकारियों में तो शामिल नहीं है ना। कानूनी तरीके से कार्रवाई हो रही है। मैं आपको ट्विन टावर जो सुपरटेक की अभी बिल्डिंग नोएडा में गिराई, नोएडा भी मेरे ख्याल से आप चूक कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में ही आता है। वो इसलिए भी गिरी और बिल्कुल ढंग से गिरी है। और उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया, नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी और जो अधिकारी सम्मिलित उनके ऊपर एफआईआर रजिस्टर करके उनके नाम जारी किए। उसके बाद भी कोर्ट को कितनी बार याद दिलाना पड़ा? उससे पहले, उसके बाद नहीं, उससे पहले कोर्ट में केस लंबित था। तो प्रदेश सरकार का रोल बहुत कम हो जाता है। और आप ये ना पूछें कि प्रदेश सरकार का वकील जो है वो कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर बोला कि भाई साहब आप ऑर्डर करते, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए जनता की सपोर्ट बहुत जरूरी होती है। तो ये सब कार्य करने वाले बहुत चुनिंदा लोग हैं जो ज्यादातर जनता को परेशान करते हैं। और उनके साथ लड़ाई करना एक संगठित रूप से लड़ाई करने के तरीके में होता है, एक सम्मिलित रूप से, एक मैनेज तरीके से काम करने का तरीका होता है, एक लीगल तरीके से होता है। तो मैंने अभी, लेकिन बड़ी मछलियां बच जाती हैं सर, दिक्कत ये आती है, बड़ी मछलियां बच जाती हैं। कपीश जी, सरकार कोई भी आई, लेकिन सरकारों की शह पर जमकर सरकार को चूना लगाते हैं लोग, लेकिन कोई भी सरकार आई कार्रवाई नहीं हुई, जिस वजह से हौसले बढ़ते हैं और हौसले उसके बाद बंदर बांट हो जाता है। रवीन जी आप देखें हमारी सरकार, ये कपीश जी से सवाल है, कपीश जी से। मछलियां, कपीश जी, अग्रवाल साहब हमें अवसर आपने काफी लंबा कह लिया जी।
देखिए, सबसे बड़ा प्रश्न इस चीज का खड़ा होता है, जो आपने कहा नेक्सस हमेशा से रहे हैं, तोड़ने की कितनी कवायद हुई है, इस पर बात होती है। और मैं आपको कुछ तथ्यात्मक चीजें विद एविडेंसेस रख देता हूँ, क्योंकि मेरिट पे ही बहस होनी चाहिए। बाकी चीजें तो अपनी जगह है, झुंझुना थमाना, झुंझुना पकड़ाना। जो राम राज्य का वादा लेकर के आए थे, 0% टॉलरेंस की नीति लेकर के आए थे, आप याद कीजिए कि 2018 के अंदर लखनऊ में ही 4 बाग के नाका पे एक होटल विराट है और एक SSJ इंटरनेशनल होटल, दोनों में आग लगी और उसके बाद 7 लोगों की मृत्यु हो गई, बहुत दुखद मृत्यु। और उसके बाद एक जांच योगी सरकार ने बैठा दी हायर कमेटी की। वहां से उन्होंने एक लिस्टिंग तो कर ली अधिकारियों कर्मचारियों, लेकिन आज तक उन पर कोई गाज नहीं गिरी है और वो होटल जस्ट तक वैसे ही काम कर रहा है। तो इसमें तो सबके दागदार दामन है। आपकी सरकार जब आई और यादव सिंह का जब मामला सामने आया तो आपकी सरकार में भी अच्छी खासी उसको पहुंच हासिल हुई, ऐसा तो नहीं उसके ऊपर कार्रवाई कर दी गई है, उसको जेल भेज दिया गया? मैं एक बात ये कह रहा हूँ कि 2018 में जहां पे कांड हो रहा है, जो प्रकाश में मामला भ्रष्टाचार और अग्निशमक और ये सारी चीजों का उस समय तथ्य में आया, तो योगी सरकार थी ना भाई, ये तो यादव सिंह की सरकार नहीं ना थी। नहीं, सवाल ये भी नहीं है ना कपिल जी कि ये जो सारे कांड हो रहे हैं, ये जो भ्रष्टाचार की चीजें आ रही है, क्या योगी सरकार की उसमें आई है कार्यकाल में? समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में नहीं थे। मैं तो कह रहा हूँ आपको कि अगर कार्यकाल में थे, हमारे समय बताइए कितने अग्निकांड सामने आए, कौन सी अवैध बिल्डिंग बनी हुई है। और मैं दूसरी चीज आपको कह रहा हूँ कि जो टावर जो है वो ध्वस्त किया गया, उस टावर पे 26 लोगों के विरुद्ध FIR समाजवादी पार्टी ने दर्ज किया। आपको यादव सिंह का जो मामला बताया वो अलहदा है क्या इससे? पूरी पहले बात तो सुन लें, आपकी बात मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। पहले सुन तो लें, धैर्य रख लें, फिर आप पूछिएगा, हम आपके प्रश्नों का उत्तर दें। मैं एक बात कह रहा हूँ कि ये जो 0% टॉलरेंस की नीति लेकर के आए, ये लोग जो टावर गिराया गया, ये टावर तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गिरा है, लेकिन FIR जो हम दर्ज कर सकते थे, क्योंकि 2012 से ही हाई कोर्ट में ये मसला था और उसके पहले मायावती सरकार में गलत तरीके से NOC दे करके 2 बार में 17 और 44 माले की इसको परमिशन मिली थी। मैं एक बात कह रहा हूँ आपको, तारीख के वाइज मैं कोट कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जब समाजवादी पार्टी ने FIR लिख दी तो 6 साल से इनकी सरकार चल रही थी, कितनों की गिरफ्तारी हुई, किस पर क्या कार्रवाई हुई, ये योगी सरकार को बताना है। और सुपर टैक्स से इन्होंने सैकड़ों करोड़ रुपया 6 साल वो तो कह रहे हैं कि एक दिन में सारी कार्रवाई डंडे की जोर पर थोड़ी ना करवाई जा सकती है, वैभव जी कह रहे हैं। इन्होंने 6 साल से फंड में लिया है, सुपर टैक्स से चंदा लिया है अपने फंड में। और मैं दूसरी चीज कह रहा हूँ, ठीक है अनिल अग्रवाल जी, एक मिनट की खंडपीठ ने कपिल जी, एक मिनट 400 बिल्डिंग्स को अनिल अग्रवाल जी, दिया हुआ है। ये जो साफ सफाई दी जाती है, लीपापोती की जाती है, इस पर थोड़ा आपसे समझना चाहेंगे। NOC दी जाती है कई चीजों की। मेरा सिर्फ एक विचार है इसमें, ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा है ही नहीं, राजनीतिक मुद्दा नहीं है। जी, मैं आपसे थोड़ा टेक्निकल चीजें समझना चाहता हूँ। मैं टेक्निकल नहीं और अधिवक्ता के तौर पे भी, और क्योंकि मैं स्ट्रक्चर इंजीनियर भी हूँ, मैं भवन निर्माण सारे क्षेत्र में भी इंजीनियर हूँ, बिल्डिंगें डिजाइन करता हूँ जी। तो और इन सब्जेक्ट्स पे बेसिकली जो कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं है। पहली बात यह है कि संविधान में एक मूलभूत परिवर्तन आया और पार्ट 9A इंसर्ट किया गया। उसमें म्युनिसिपैलिटीज को, जो हमारी म्युनिसिपैलिटी हैं, जो इलेक्टेड बॉडीज हैं, उनको एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का। जब उनको ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का स्टेटस दिया गया, उनको कुछ काम भी दिए गए। अगर वो उन काम की विवेचना करें, वो तो 12th शेड्यूल में है। 12th शेड्यूल की पहली एंट्री है अर्बन प्लानिंग इंक्लूडिंग टाउन प्लानिंग, रेगुलेशन ऑफ लैंड यूज एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, प्लानिंग फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, रोड एंड ब्रिजेस, वाटर सप्लाई एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ऑल दीज वर्क्स आर बीइंग कैरिड आउट बाय LDA। ये सारे काम LDA कर रही है, ठीक है, जो कि म्युनिसिपैलिटी को करने चाहिए। अब क्यों LDA के पास रखे गए हैं, जबकि संविधान ये कहता है कि ये कार्य जो है सब्जेक्ट हैं, ये म्युनिसिपैलिटी के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। उसके बावजूद भी ये उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं रखे जा रहे, नहीं दिए जा रहे उनको काम करने नहीं दिया जा रहा। उसका एक मूलभूत कारण है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिशियन जो, या ब्यूरोक्रेट्स, जो परमानेंट ब्यूरोक्रेसी एज वेल एज दिस पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसी, ये इनको जो है म्युनिसिपैलिटी को ये कार्य करने के लिए सक्षम नहीं बनाना चाहते। उनको लगता है कि ये जो मकान बनाने का लाइसेंस है, परमिशन है, ये जो है एक अच्छी कमाई का जरिया है।
और ये इस कमाई को जरिए को छोड़ना नहीं चाहते। इसमें इतनी करप्शन है कि ये उस करप्शन को एंजॉय कर रहे हैं, ये चंदा इकट्ठा करते हैं। तो ये आप मानते हैं कि हर सरकार में ऐसा रहा है, किसी भी सरकार ने इस करप्शन को खत्म करने की कोशिश नहीं की? कोई भी सरकार विलिंगली पार्ट 9A को इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहती है और वो उससे संविधान की अवहेलना कर रहे हैं। ठीक, कोर्ट के सामने किस तरह की बात करते हैं? एलडीए की बात करते हैं। एलडीए बेसिकली ब्यूरोक्रेसी है। ठीक बात। और ब्यूरोक्रेसी पे हर पॉलिटिशियन का, और जो कि सत्ता में आते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे सपा हो, चाहे उससे पहले मायावती जी की सरकार रही हो, जो भी आएगा उनका उस पर दबदबा रहता है ब्यूरोक्रेसी पर। ठीक, नहीं कई बार इस तरह की अनिल जो चीजें आई हैं कि जो मामले इतने ज्यादा लंबे होते जा रहे पेंडिंग के। हम आपको बता दें कि 2018 से अब तक 4624 मामले हैं, सिर्फ 2018 से मैं गिना रहा हूं, और 3061 मामले अभी भी लंबित हैं। इतना प्रोसेस स्लो, इसके पीछे की वजह क्या है? कहाँ दिक्कत आती है? मुझे दिल्ली में अवैध निर्माण के क्षेत्र में कार्य करने का मौका मिला जी। जस्टिस गीता मित्तल, जो कि उस टाइम पे एक्टिंग चीफ जस्टिस थी दिल्ली हाई कोर्ट की, उन्होंने मुझे अमाइकस अपॉइंट किया जी। और उन्होंने देखा कि आप चांदनी चौक के एरिया में जाके देखिए कि कितना अवैध निर्माण हो रहा है। हमने जो वो चेक किया तो मैंने उनको एक रिपोर्ट सबमिट की। मेरी रिपोर्ट सिर्फ इतना कह रही थी कि ये करप्शन का मामला है और ये करप्शन तब तक जारी रहेगी क्योंकि ये अवैध निर्माण है। जैसे ये बिल्डिंग लवाना सूट्स है, एक दिन में तो बन नहीं गई। ठीक। और इसका अगर ये बन रही थी तो दिख रही थी, इतने सालों से फंक्शनल भी थी, काम भी कर रही थी, तो ये अगर किसी की नजर में क्यों नहीं आया? ऑब्वियसली आंखें मूंदी गई। आंखें इसलिए मूंदी गई क्योंकि जो अधिकारी हैं वो अपना पैसा बनाते हैं, राजनेता हैं वो अपना पैसा बनाते हैं। अवैध निर्माण से एक बहुत यानी सबकी मिली भगत रहती है, कहीं ना कहीं सबकी मिली भगत रहती है, ऊपर से नीचे तक। कंट्रोल का जरिया है। मैं एक चीज और बोलूंगा, इसका कंट्रोल का जरिया एक ही है कि म्युनिसिपैलिटी के जो काउंसलर हैं वो की इलेक्ट होके आते हैं, वो कोई राजधानी में जाके उनको मकान नहीं मिलता अलग से रहने के लिए। वो अपने जो मोहल्ला है जिससे वो इलेक्ट होते हैं उसी मोहल्ले में वो बैठते हैं, उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं काउंसलर बनने के बाद भी। ठीक। और जनता उनको वहीं घेर के पूछ सकती है कि आप ये क्या कर रहे हैं। ठीक है। अकाउंटेबिलिटी का एक जो पब्लिक की तरफ अकाउंटेबिलिटी है, जनरल पब्लिक की तरफ, वो तभी आ सकती है जब अधिकार क्षेत्र में जो म्युनिसिपैलिटी के जो कार्य हैं उनको उनके मुहैया कराया जाए, उनको उसमें सक्षम किया जाए, उनको उस बारे में कार्य करना। वर्षा, एक बहुत अच्छी बात कही है अनिल जी ने कि काउंसलर को घेरा जाना चाहिए, जनता उनसे सवाल पूछ सकती है क्योंकि जनता के बीच में ही बैठते हैं। तो काउंसलर का रोल नहीं है सर, एलडीए जो है। नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ वर्षा से, मैं दूसरी बात नहीं पूछ सकते जी। मैं एलडीए के अधिकारी से आप जो है जनरल पब्लिक जाके सवाल नहीं पूछ सकती। नहीं, कम से कम उनको घेर के घेराव तो जब प्रदर्शन होते हैं तो तमाम तरह के होते हैं, उसमें अपनी आवाज तो उठा सकते हैं। आप अपने नेता के पास जा सकते हैं, उनसे कम से कम कहिए कि जो इस मामले में शामिल है उस पर कार्रवाई की जाए अगर उनका काम नहीं हो रहा। लेकिन काम नहीं होता ना जब मिलीभगत होती है। तो सर मैं तभी कह रहा हूँ कि हमें संगठित होना पड़ेगा। संगठित हम कैसे होंगे? म्युनिसिपैलिटी के थ्रू संगठित हो रहे हैं। ठीक बात। म्युनिसिपैलिटी हमारी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, हमें इसको समझना चाहिए कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब है, सेल्फ का मतलब है कुछ वो घेर कर जनता खड़ी हो जाती है। हमारी स्वायत्त सरकार है, यही आता है कि कार्रवाई की जाएगी। मेन चीज कार्रवाई की है। वर्षा, हम यही समझना चाह रहे हैं कि जिन मामलों की आपने जांच की, आप तो कई जगह देख चुकी हैं, कई जगह भवन के निर्माण में भी कई जगह घोटाला देखने को मिला है। जहां पर आप जांच की बात करते हैं, कहां कहां दिक्कतें आ जाती हैं और क्या क्या आपको कमियां नजर आई? देखिए, जांच की बात जब आती है तो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि बताया जाता है एलडीए की तरफ से कि हम जांच तो कर रहे हैं, लेकिन इसमें इस समय के अधिकारी नहीं बल्कि पूर्व के अधिकारी हैं, और पूर्व के अधिकारी में वो आधे से ज़्यादा अधिकारी रिटायर्ड हो चुके रहते हैं। अब रिटायर्ड अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की जाती है, रिटायर्ड अधिकारी भी निकाले जाते हैं खोज के कि कहाँ ये रिटायर्ड हो चुके हैं, ये इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। लेकिन जो इस समय मौजूद रहता उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। तो ये कहीं ना कहीं इनकी कमियां हैं एलडीए की, जो देखी जाती है कि कार्रवाई पुराने लोगों पर की जाती है लेकिन नए लोगों पर नहीं की जाती है कि अगर आपके आने के बाद कोई चीजें हो रही हैं, कोई स्थिति खराब हो रही है तो उसको किस तरह सुधारा जा सकेगा। ठीक, वर्तमान में जो लोग कार्यरत हैं उनकी तरफ कोई वो नहीं है। वैभव जी, यही चीजें तो हम समझाना चाह रहे थे, जिसको आप सफाई दे रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का शासन आया, लंबा टाइम लगता है, डंडा नहीं चला सकते हैं। तो अगर बंदरबाट चीजों की होगी तो कोई किसी को क्यों सामने लेकर आएगा, क्यों बेपर्दा करेगा? क्योंकि एक हम्माम में तो सब एक जैसे हैं, सबका कमीशन बंधा हुआ है, चलने तो जैसा चल रहा है। और यही बात अनिल जी भी बात से वाकफियत नहीं रखता हूं रविंद्र जी, अनिल जी भी कह रहे हैं।
अनिल जी गलत कह रहे हैं, मैं उनकी बात से आधी बात से वाकफियत नहीं रखता हूँ। गीता जी के वैसे भी अपनी गलती कोई नहीं मानता है ना सर। गीता जी के उनका अनिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक मिनट वैभव जी, अनिल जी आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। वैभव जी को मैं जरूर टोकूंगा ये बात पे, जो मुझे वो गलत कह रहे हैं तो वो फिर संविधान को गलत कह रहे हैं। अगर जो योगी सरकार कुछ परिवर्तन करना चाहती है, एक्चुअल में वो कुछ करना चाहती है, तो संविधान को लागू करें ना। पार्ट 9A में जो म्युनिसिपैलिटी को अधिकार दिए गए हैं, काउंसिलर के जो अधिकार हैं उनको दिया जाए, ताकि ये जो बदलाव तभी आएगा ना। जो हम सिस्टम फेल हो गया है, एलडीए फेल हो चुकी है। एलडीए मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट है, सारी जितनी अथॉरिटीज है पूरी कंट्री में। सुन लिया आपने वैभव जी, सुन लिया। अगर आप उन पर सवाल उठा रहे हैं तो आप संविधान पर सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं जिस लॉ के तहत कार्रवाई होनी चाहिए या काम करवाना चाहिए या जो अधिकार देने चाहिए दे दीजिए, उसमें क्या दिक्कत आ रही? नहीं, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट तो रविंद्र जी मैं भी हूं, तो उन पे सवाल उठाना है इसका मतलब ये नहीं है कि संविधान पे सवाल उठाना है। बहुत बड़ा वाक्य हो गया। ऑफिसर ऑफ द कोर्ट नहीं, उन्होंने तो एक जनरल बात कही कि किसी सरकार की ये विल नहीं, किसी सरकार की विल नहीं थी। दोष नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को दोष नहीं दे रहा हूँ। हाँ, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, उनको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि उन्होंने सबके लिए कही, कॉमन बात कही। जो पार्ट 9A में जिन्होंने लाया था कांग्रेस सरकार, उसने भी कुछ नहीं किया कभी। मैं बोलूं अनिल जी? जी बताइए। सरकार मेरी है ना, मेरे को जवाब देने का अधिकार बनता है। आप देखें कि आज की तारीख में, क्योंकि एक सरकार ऑर्गेनाइज्ड फैशन में सुनियोजित तरीके से इस कार्य को सम्मिलित करना चाहती है और केवल केस बाय केस एग्जाम्पल उठाना नहीं चाहती है। ये सरकार एक बार को सिस्टम में ठीक बदलाव लाना चाहती है, और सिस्टम में बदलाव आसान नहीं होता है। डेमोक्रेसी में कई स्टेक होल्डर्स होते हैं। अब जहां तक बदलाव की बात करी, हमने ग्राउंड लेवल पे उस पर बोला कि ग्राउंड लेवल पे आज की तारीख में अगर हम किसी भी डिपार्टमेंट के किसी भी अधिकारी के खिलाफ, चाहे वो प्रदेश का हो चाहे वो केंद्र का हो, अगर आप शिकायत कर देते हैं, ऑनलाइन शिकायत करते हैं, आपको अपना नाम बताने की जरूरत नहीं है, इमेज बताने की जरूरत नहीं है, उस पर केंद्र सरकार है या प्रदेश सरकार से क्या उम्मीद की जाए वैभव जी? अब तो आप समझे टाउन एंड सरकार से उम्मीद क्या की जाए? अब एलडीए हम ये माने कि जिस नियम का हवाला दे रहे हैं अनिल जी, उस पर अमल करेंगे। मैं रवींद्र जो बोल रहे हैं बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, लेकिन मैं उनकी बात से वाकिफियत नहीं रखता हूँ। समय लगता है, सरकार में चला रहा हूँ। चलिए, मैं आपको बताऊं 94 से अमेंडमेंट हो चुका है। अच्छे पास होते हैं टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से, जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के। कपिल जी जल्दी से बात रख लीजिए, वक्त खत्म हो गया। कपिल जी है, देखिए सबसे पहली चीज ये है, सारा आएगा ठीक है। हमारे लर्निंग काउंसिल अनिल अग्रवाल जी ने जो बात कही है वो बिल्कुल तथ्यात्मक सही है, ठीक, विद एविडेंसेस एकदम सही है। उन्होंने जो कहा सही है, लेकिन दिक्कत यहाँ पे भी एक बात की आती है कि देखिए वही लोग वहाँ भी काम करते हैं। नगर आयुक्त नहीं होता है क्या? वो किसके अधीन काम करता है? शहरी विकास मंत्री के अंदर काम करता है। ठीक है, यानी वो जो बात कह रहे हैं कि इच्छा शक्ति की कमी है हर सरकार में, उसे मान नहीं, समय खत्म हो गया, इसलिए संक्षेप में बात खत्म करिए। वो अपने घर के आसपास की चीजों को बचाएंगे, क्योंकि उन्हें आगे फिर चुनाव में जाना है। ठीक है, वही बंदर बांट की बात कर रहे हैं और आपस में कहीं ना कहीं किसी ना किसी से स्वार्थ जुड़ा होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त हमारे पास इतना था। हम लगातार एक सीरीज चलाएंगे, उस पर चर्चा करेंगे, जहां जहां दोष हैं, उन कमियों, जहां जहां कमियां हैं, उनको हम आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे, और इसीलिए हमने ये मुहिम चलाई है। लेकिन सवाल यह है कि इच्छा शक्ति जिस सरकार की होगी तभी तो चीजें सही हो पाएंगी। लेकिन भ्रष्टाचार के दामन में या भ्रष्टाचार के दलदल में अगर हर किसी के पैर धंसे हुए हैं तो फिर हम किससे उम्मीद करें? क्या वर्तमान सरकार में ऐसी उम्मीद की जा सकती है? इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।